अब देखा ओरिजिनल आवाज आई, ये बात है। जो ही श्रीमद् भागवत कथा का मातम सुना, ये कथा कर रहे हैं सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज इतनी बड़ी कथा आपने सुनाई, आप तो पुराणों के ज्ञाता हो, हमारी कुछ जानने की इच्छा है। पहली बात हमको ये बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। महाराज सब लोग धर्म 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 की बातें करते हैं। आजकल तो धर्म को लोगों ने राजनीति में ज्यादा घसीट लिया है। तो महाराज वास्तव में धर्म क्या है, हमको एक तो पहली बात तो ये बताओ कि परिक्रमा लगाना धर्म है, या 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, या माँ का स्नान करना धर्म है, या करोड़ों रुपयों की संपत्ति अर्जित करना धर्म है, या करोड़ों रुपयों का दान देना धर्म है। आखिर धर्म है क्या? मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है महाराज, वो क्या है? दूसरा प्रश्न यह है महाराज, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। शंकर के मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, हनुमान जी के मंदिर में जाए तो कोई बोलता हनुमान जी श्रेष्ठ है, और माता जी के मंदिर में जाए तो बोले माता जी तो माता जी है, राम जी के मंदिर में जाए तो कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है। तो महाराज हमारी समझ में यह नहीं आता इनमें श्रेष्ठ कौन सा है, किसके प्रति हम मन को लगाएं? इतनी कोटि के देवता है। तीसरा प्रश्न हमारा यह है महाराज, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। जब भगवान जन्म लेते ही नहीं तो फिर ये राम और कृष्ण के रूप में आने की भगवान को जरूरत क्या पड़ी? और चौथा प्रश्न यह है, भगवान अगर जन्म लिया और भगवान ने अवतार लिए तो कौन कौन से अवतार लिए और कब कब लिए और क्या कारण रहा? और पांचवा प्रश्न यह है महाराज, वक्ता वो नहीं है जो इतनी सी बात को इतना लंबा कर दे, गायक वो नहीं है जो सीधी बात के अंदर आ ऊ मिला करके उसको लंबा कर दे। गायक और वक्ता वो है जो इतनी बड़ी बात को इतनी सी में ला करके छोड़ दे। जो गागर में सागर भर दे वो गायक है। अब एक क्लासिकल गाने वाले को 1 घंटे चाहिए, उसके पास खूब समय पड़ा है, जैसे जैसा प्रयोग कर सकता है। लेकिन एक बेचारा लाइट गाने वाले को 5 मिनट चाहिए। अब उसको 5 मिनट में ही सब कुछ करना पड़ता है, और 5 मिनट में भी एक स्थाई तो मेरे हिसाब से कोई आधा मिनट की मुश्किल से आती होगी है? तो क्लासिकल वाले को तो पूरा 1-1.5 घंटा मिल जाए तो उसको कहते हैं गागर में सागर भर देना। 5 मिनट का 2 मिनट 3 मिनट के कई फिल्मी गीत होते हैं, लेकिन आप देखो उसमें क्या रस भर दिया जाता है। तो गायक वो नहीं ज्यादा हा हू कर करा करके और लंबा चौड़ा विस्तार करके व्याख्या को वखाणे और पब्लिक बोर होती रहे और वो अपना ज्ञान बघारता रहे। वक्ता वो है जो इतनी बड़ी बात को इतने से में समझा दे, और जिसको ये कला आती हो वो जीवन में भी सफल होता है। मान लीजिए आप एक राजनेता हो और आपको राजनीति में अग्रसर होना है। आपकी पार्टी का मुखिया या मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है। अब आपको अपना परिचय देना है, भीड़ में खड़ा है। अब आपको मुश्किल से 2 मिनट मिल रही है। अब आप अपना पूरा परिचय देने के लिए आधा घंटे का भाषण तो आपसे कोई सुनेगा नहीं। आप उस 2 मिनट में गागर में सागर भर सकते हो, तो आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपको आधा घंटा कौन आपका भाषण सुनने बैठा रहेगा भाई। तो वक्ता वो हो सार सार तो गही लए थोता दे उड़ाए। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है वो 4 वेद 36 पुराण सबका सार है। सार अंश सम्मत सब ही की। तो ज्यादा लंबी बातें न करें, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, लोगों के हृदय में परमात्मा का प्रेम स्थापित करने के लिए उन बातों का प्रस्तुतिकरण इस तरह से करे कि महाराज लोगों के हृदय में परमात्मा की हृदय प्रकट हो। आजकल मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन आजकल कई जगह तो कथाएं भी
इस तरह की होती है। बहुत अच्छी कथाएं होती है, हम तो रोज सुनते हैं, लेकिन वो सारे दिन गाना बजाना ही गाना बजाना, गाना बजाना ही गाना बजाना चलता रहता है। 150 भजन गाए और हो गई भागवत कथा। तो फिर जो ज्ञान का कंटेंट है वो कब, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। ठीक है, जब उत्सव का अवसर आए तो उसमें उतने भजन भी हो, बीच बीच में निद्रा देवी परेशान न करें तो थोड़ा सा हल्का सा कीर्तन भी हो, लेकिन यह भी ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, संगीत यज्ञ नहीं है। संगीतमय हो अच्छी बात है, उसमें कीर्तन होना चाहिए। कथा की विधि बताते हैं। महाराज आपके प्रश्न हैं, ये सब आप हमें बताइए। सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए और सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज अगर ये कथा आपको जाननी है तो सबसे पहले मैं सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। जब तक कथा में सुखदेव जी महाराज नहीं आएंगे तब तक भागवत कथा प्रारंभ नहीं होगी। अगर आपको कथा समझनी है तो सुखदेव जी महाराज को समझना पड़ेगा। महाराज ये सुखदेव जी महाराज? बोला हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष तक तो माता के गर्भ में ही वास किया। इतना विचित्र संत है सुखदेव। कहते हैं गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, आप मुझे और कोई सजा दे सकते हैं लेकिन मैं मृत्युलोक में नहीं जाना चाहता। राधा जी ने पूछा, मृत्युलोक में सुखदेव क्यों नहीं जाना चाहते? बोला, मृत्युलोक में जाते हैं ना तो आपकी जो माया है वो माया मुझे भी पकड़ लेती है। सबसे बड़ा खतरा है, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ये काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष सबको किसको पकड़े बिना रहे हैं बताओ? बड़े बड़े ज्ञानी भी चूक जाते हैं, उनसे भी चूक हो जाती है। मानवीय शरीर है ना, क्योंकि भगवान की माया जब वशीभूत रहती है तो आदमी का दिमाग एक जगह नहीं रहता है भाई। ये मन रूपी भंवरा 8 कक्षों में सारे दिन भ्रमण करता है। 4 अच्छे हैं, 4 बुरे हैं। जब ये भक्ति रूपी पंखुड़ी पे जाके बैठता है तो दुष्ट व्यक्ति को भी लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के भक्ति करना चाहिए। जब यही भंवरा लोभ की पंखुड़ी पे बैठता है तो बैरागी संत को भी लगता है कि यार कुछ तो धन अर्जित कर ही लेना चाहिए। तो महाराज मैं इस माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे आप मत भेजिए। बोला, सावधान रहना, माया में फंसोगे नहीं। कबीर सावधान रहते थे। कबीरदास कहते थे, ठगणी ठगणी काई नैना चमकावे, ठगणी काई नैना ने चमकावे, थारे हाथ कभी रोनी आवे, थारे हाथ कभी रोनी आवे, वो ठगनी काई नैना, माया के लिए बोल रहे हैं, ठगनी तू काई नैना चमकावे। कबीर जी कहते मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं। राधा जी ने कहा, बेटा मैं तेरे को वचन देती हूं सुखदेव, तेरे को भगवान की माया कभी व्यापेगी नहीं। वही आदरणीय सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में, सुखदेव जी तोता, सुख नाम होता है तोता का, तोते के रूप में राधा जी की गोद में खेल रहे थे। मृत्युलोक में आए और पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया और अंडे के रूप में प्रकट हो गए। और उस अंडे को फूटने के बाद सुख रूप में निकले और वहीं पे उन्होंने भगवान की कथा सुन ली। बोले सुखदेव जी महाराज की। बोला, महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई।
अभी तो अंडे से निकले ही नहीं थे, फिर कथा कैसे सुनी? बोला क्या होता है ना, जिसका घर फोड़ना हो तो नारद जी को भेज दो, और जिसका घर बनाना हो उसका नारद जी को भेज दो। नारद जी दोनों काम करते हैं। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, नारद जी सोचते हैं भाई यहां थोड़ा झगड़ा करवाना ही पड़ेगा, और जहां हमेशा झगड़ा होता हो वहां भी नारद जी को भेज दो। नारद जी ने मन में विचार किया, भगवान लक्ष्मी को और विष्णु को भी मैंने झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी मैंने झगड़ा करवा दिया, पर ये मेरा असर इस शंकर भगवान पे नहीं पड़ रहा। शंकर भगवान के घर भी झगड़ा कराऊं ना, तब जाके मुझे चैन मिले। आज इसी विचार को लेकर नारद जी सुबह सुबह भगवान शंकर के कैलाश की तरफ निकले हैं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, दरिद्र नारायण, नारायण नारायण, दरिद्र नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, हरिओम नारायण सब नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण। और नारायण नारायण करते हुए कीर्तन करते करते आज भगवान शंकर के घर को अपना शिकार बनाने के लिए नारद जी महाराज तो अपना करतल वीणा हाथ में लेके चल दिए। भगवान शंकर मस्ती से बैठे थे, देखा नारद आज कैसे जा रहा है, जा रहा होगा, आता जाता रहता है। नारद जी को तो काम तो मैया जी से था, बाहर से प्रणाम, भगवान प्रणाम, मैं माता जी से मिल आता हूं। भगवान शंकर ने कहा जाओ, पर तू यहां रुका नहीं, सीधा जा रहा है, जरूर कोई खतरा है। मां पार्वती जी को जाके चरणों में धोख लगाई। अरे बोला नारद आते आते जाते रहा करो। बोला माता जी क्या करे, आजकल मेरा तो दुनिया से विश्वास ही उठ गया। सच पूछो तो माता जी कोई किसी का नहीं होता। किसी के आदमी के जीवन में उठा के देख लो, ये पति पत्नी के बीच में तो जितना अविश्वास है उतना अविश्वास तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। माता जी किसी का विश्वास करने का धर्म ही नहीं रहा। देख लो ब्रह्माणी को देख लो, लक्ष्मी। बोला भाई तू कुछ भी कह नारद, हमारे वाले तो इतने बढ़िया हैं, हमारे बीच में तो जीवन में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। अरे एक बात और कह दू नारद थन में, मारे सू तो कहीं भी छुपार कौन रखे। मन तो आपका मन की सारी सांची की सांची कह दे भाई रे, मेरे को तो सारी बता देते अपने दिल की बात। बोलिया माता जी रेबा दियो थे आ बातन, ये मनुष्य जाति है ना बड़ी बदमाश है। बोलिया ये तो आप औरत ही हो जो सब कुछ बखान कर देती हो। क्या ना त्रिया चाहे घर की ऊपर भेद बताना, क्यों? क्योंकि औरत बेचारी छुपा के नहीं रखती। भेद इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो छुपा के नहीं रख पाएगी। ये श्राप था। आपको मालूम है औरत भेद क्यों नहीं छुपाती? ये श्राप लगा हुआ है औरतों को। किसने दिया था श्राप? किसने दिया था श्राप? युधिष्ठिर जी ने दिया। किसको दिया? अपनी मां को। मां को श्राप कब दिया? जब पिंड दान करने गए।
तब उन्होंने कहा बेटा एक पिंड कर्ण के नाम का भी दान कर दो। बोला मां कर्ण से हमारा क्या लेना देना, वो तो सूत पुत्र है। बोला बेटा वो सूत पुत्र नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। बोला मां तुम्हें शर्म नहीं आई, इतनी बड़ी झूठ को तुमने छुपा लिया। आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कोई भी नारी जाति अपने दिल में कोई भेद छुपा के नहीं रख पाएगी। तब से कहते हैं माताएं चाहे कितनी प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन माताओं से सच उगलवाई लेते हैं। तो माता जी आपकी तो मानता हूं, आपने तो जरूर बात बता दी होगी, लेकिन ये भगवान शंकर जो है ना आपके पति, अब भाई जिसका जो स्वभाव होता है वो काम करना ही होता है। एक बेचारी नई नई परिन्योड़ी बढ़िया शानदार गृहस्थी चल रही थी, आई पीहर में, और पीहर में आते ही पूछा कि मेरी वो सहेली स्नेहलता कहां है। बोला बेटा बात तो आजकल वकील बन गई। बोला मैं भी मिल के आती हूं। वो बेचारी गई उस वकील से मिलने के लिए, और वकील ने ऐसा पढ़ाया कि वापस आई जब तक तो तलाक के पेपर तैयार करवा दिए। अब जबरदस्ती अच्छी जिंदगी चल रही थी, और जाते वकील ने पूछा कि तेरे और जीजाजी के बीच में कुछ खटपट तो नहीं। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मैं तो तेरे से मिलने आई हूं। बोला नहीं नहीं तू नहीं जानती है पुरुष जात का क्या होता है, और भड़का भड़ूके। तो नारद जी गए तो काम बाकी थोड़ी छोड़ेंगे। माता जी ने कहा नारद सही कहती हूं, मैं ब्रह्मा ब्रह्माणी की तो जानती नहीं, विष्णु लक्ष्मी के बीच में क्या है, मुझे छोड़ो, अपने को दूसरे के घर की लेनी देनी नहीं। हमारे वाले तो इतने भोलेनाथ हैं, इतने भोलेनाथ हैं, नाम ही उनका भोलेनाथ है। वो तो सब कुछ अमर कथा निकाल लो भाई, सब कुछ जो है हमें बता देते हैं। तो उन्होंने अच्छा ये बता देते हैं, तो पहले ये भी तो बता दो जीवन में, इन भगवान से पूछो कि ये जो गले के अंदर जो 108 मुंडों की माला पहन रखी है, ये 108 मूर्तियां, ये मुंडकियां किसकी है? ये भेद तो पूछ लो उनसे। अरे बोला नारद मेरे तो कभी दिमाग में आया ही नहीं, और मैं उनसे पूछूंगी तो बता देंगे। बोला माता जी अगर आपको ये भेद की बात बता दे तो मैं भी यहीं बैठा हूं, आपका बेटा हूं नारद, पर मैं कहता हूं ना आपको बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो आप जान के हैरान हो जाओगी। आप कहते हो मेरे पति मेरे साथ धोखा नहीं करते, इतना धोखा किया आपके साथ कि खुद तो अमर हो रखे हैं, और आपको जिंदगी में बार बार जन्मना मरना पड़ता है। आपके पति तो इतने धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको अमर नहीं किया। अच्छा निकालो। तो बोला भाई क्या करें? तो बोला हमारा आप जाकर के पूछो माता जी। मैं तो चला। नारायण जी तो वहां से रवाना हो गए। नारद जी ने सोचा अभी भगवान काम तमाम कर देंगे। नारद जी को तो आग लगानी थी, अपना काम किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए, अब साइन आप करवा लेना, मैं जाता हूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण
जो कुछ कह रहे हैं, सतगुरु जो कुछ कह रहे, वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं है। वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं है। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। हरिओम। नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। बोला देवी, आज भांग घोटा कुछ भी नहीं, आई भी नहीं, कहां गई? पहले के जमाने में क्या होते थे, सब औरतें रूठती तो शुरू से ही हैं, पर आज वाणियों की तरह यूं बाहर आकर के चौक में नहीं रूसती, गांव नहीं सुनाती। पहले वाली औरतें जब रूसती थी तो उनके लिए एक अलग से भवन बना दिया जाता था और उस भवन का नाम दिया जाता था कोप भवन। और मकान बनाते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता था, रूठना क्या है, अपनी बात मनवाना, और क्या। भाई पति के आश्रित रहती थी, आज वाली तो कमाती है खुद भी, लेकिन उस समय तो सारा आश्रय पति पे था, तो अगर नहीं माने तो एक तरीका यह भी था कि जिद करके बात मनवा ले, तब औरत चली जाती थी कोप भवन में। लेकिन कोप भवन में जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोप भवन में जाकर के समाज की और घर की मर्यादा खराब न करे, इसलिए कोप भवन घर के भीतर ही रहना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी वाला कोप भवन नहीं होना चाहिए, घर की बात घर में। क्योंकि पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होगा तो 7 जन्मों तक साथ नहीं निभाओगे। वो सुरेंद्र शर्मा है ना, कवि सुरेंद्र शर्मा, वो बहुत बड़ी एक शानदार कविता सुनाते हैं। बोला, हमारे यहां पति सुबह प्यार करता है और शाम को झगड़ लेता है, तो बैलेंस बराबर। अगर सुरेंद्र शर्मा कहते हैं अगर पत्नी को 100% प्यार मिल गया तो अगले जन्म में दूसरी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहां हिंदुस्तानियों को दूसरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि प्यार का कोटा पूरा होता ही नहीं। सुबह प्यार करते हैं, शाम को झगड़ लेते हैं। अब उधर अमेरिका में क्या करते हैं, व्यक्ति इतना दिखावे का प्यार करते हैं, डार्लिंग डार्लिंग डियर, बस सारे दिन हैप्पी बब्बी चले रहते हैं, बेबी हाय हाय। अब वो प्यार करेंगे इतना कि जितना अपना उम्र में अपन कोटा पूरा नहीं कर पाते, उतना कोटा वो 2 साल में पूरा कर लेते हैं, और 2 साल बाद उनके आपस में तलाक हो जाता है, क्योंकि कोटा पूरा। हमारे यहां तो सुबह पति प्यार करेगा और शाम को कोप भवन में, मामला बराबर, बैलेंस बराबर रहता है। वहां तो डायलॉग में वो ये भी एक भी बात ये भी कहता है, अगर किसी को अगले जन्म में दूसरी चाहिए तो इस जन्म में पत्नी को खूब प्यार करो। और वो कहते हैं अगर समझ लो आज से अगर कोई पत्नी को प्यार करने लग जाए तो समझना साले की नियत में खोट है। बड़ा बड़ा हास्यास्पद उनका मामला है, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। कहने का मतलब, हमारे यहाँ 5 बर्तन होंगे, हम जिम्मेवारियों से जुड़े हुए हैं, ये भारत की भूमि है। यहाँ पत्नी कई तरह की चिंता भी देगी, बेटे बेटी की शादी भी करनी है, विवाह भी करना है, घर की चिंताएं भी होगी। पति को बार बार अपनी बात मनवाएगी तो कई बार कोप भवन जाना पड़ता है। आज पार्वती जी भी कोप भवन चली गई। भगवान ने पूछा कहां गई, टाइम हो गया, भांग धतूरा कोई ला नहीं रहा। बोला बाबा आज तो भांग धतूरे खुद को ही घोटने पड़ेंगे। नंदी आके बोला भांग धतूरे खुद ही घोटो। क्यों, पार्वती कहां है? बोला माता जी तो गई कोप भवन में। बाबा पीछे पीछे दौड़े, बोला देवी क्या बात है? बोला हमसे बात मत करो जी, हमें तो आज मालूम चला बेचारा नारद नहीं आता तो मैं तो आपको जिंदगी भर ऐसे ही भगवान समझती रहती। आप कितने कुटिल है ये बात तो मुझे आज मालूम चली है।
ये तो भला हो बेचारे नारद का कि मेरी आंखें खोल दी। अरे बोला ये नारद पहुंच गया दिखता अपने घर में। बोला नहीं महाराज, नारद पहुंचे तो कुछ न कुछ भला ही होगा। तो बोला बोलो क्या बात है, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कोई बात बताओ। बोला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। बोला पूछो। बोला आपने ये गले में जो 108 की जो माला पहन रखी है, ये किसके मुंड है? अरे बोला पगली, ये तो तेरे से प्यार करता हूं, तेरे ही मुंड है, दूसरे किसी के नहीं है, घबरा मत, दूसरी कोई नहीं है इनमें। ये 107 है, 8वीं तू सामने है, सारी की सारी तू ही है। तो बोला मेरे को 107 जन्म लेने पड़ गए, तुम वैसे के वैसे जवान, मेरे को 107 बार मरना पड़ा और आप एक बार नहीं मरे। आपने ऐसी कौन सी बसम खाई है, और आपने जो बसम खाई वो बसम मुझे क्यों नहीं खिलवाई? तो मेरे को भी ये बार बार सिर तो नहीं कटवाने पड़ते। भगवान ने बोला वो बसम है ये भागवत की कथा, अमर कथा, मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो बोला भाई अमर कथा मुझे भी महाराज सुनाओ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, हमें भी बार बार जन्मना बार बार मरना अच्छा नहीं लगता। भागवत कथा हम भी सुनना चाहते हैं, अमर कथा सुनाओ। बोला उसके कुछ नियम है, वो तुम निभा नहीं पाओगे। बोला क्या है? एक तो भागवत की कथा सन्मुख सुननी चाहिए। कल बैठे थे ना तो टेढ़े बैठे थे, नहीं, आड़े बैठ के पीछे बैठ करके कभी भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसे भागवत की कथा आजकल टीवी में सुनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी आते हैं, अच्छी बात है, सौभाग्य है टीवी का कि हम घर बैठे सुनते हैं, लेकिन ध्यान रखना भागवत सुनने का फल नहीं मिलता है। आपके दिमाग में ज्ञान तो भर जाएगा। मुरारी बापू भी आते हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी आते हैं, श्री ठाकुर जी महाराज भी आते हैं, ओझा जी भी आते हैं, बहुत कितने अच्छे अच्छे विद्वान। बाबा ये धरती अभी तक कलयुग नहीं है, अभी तक तो कथा युग है। देखो कितनी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो अभी 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 पूरा कलयुग नहीं आया है। अभी तो आप जैसे धर्म प्रेमी लोग बैठ करके कथा सुनते हैं अभी भगवान की, बहुत अच्छा युग है। लेकिन कथा का फल जब मिलेगा जब आप स्वयं चल करके उनकी कथा सुनने जाएंगे। घर पे टीवी चल रहा है और आप रसोई घर का सामान भी बना रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, ये कथा मनोरंजन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था बाप, कथा सुनना है 4 कदम चल के जाओ, जहां उनकी कथाओं का जिनकी कथाओं के प्रति आपका आकर्षण है जरूर जाओ बाप, लेकिन एक बार चला करके जाओ तो सही, सब कुछ छोड़ करके कथा सुनने तो जाओ। 7 दिन केवल कथा ही सुनो तो मुक्ति होगी। सारा काम काज निपटाने के बाद फालतू समय हो तो कथा सुने। भगवान बोले ये मेरे को फालतू समय देने आई है। और हम चला के जब कथा सुनने जाते हैं उस समय घर का काम छोड़ के जाते हैं, केवल भगवान के लिए जाते हैं। कहते हैं ना, जो कोई कथा सुनने के लिए आता है, एक एक कदम चल के आता है तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल उसको मिलता है। ये भगवान की कथा है, इसकी महानता है। दूसरी बात है, कथा सुने बीच में नहीं उठना चाहिए, कभी नहीं उठना चाहिए। अपने पड़ोस में किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ के बहुत बड़े सेठ जी हैं, आर के पाटनी जी, वो आर के मार्बल वाले, आप जानते हैं ना उनको। आपको मालूम है थोड़ा 2-4 वर्ष पहले उनके छापा पड़ गया और उन्होंने पूजा ले रखी थी अपने महाराज जी की, और वहां उनके सेवक ने जाकर के कहा कि महाराज छापा पड़ गया इनकम टैक्स का और आप बर्बाद हो जाएंगे। उसने बोला बर्बाद आबाद बाद में देखा जाएगा, अब के बाद में दोबारा ये संदेश लेके मत आना जब तक मेरी पूजा समाप्त ना हो जाए। एक तरफ इनकम टैक्स वाले रेड मार रहे हैं, पूरी तरह से अपना कागज लेके बैठे हैं, और दूसरी तरफ श्रद्धा देखिए। सेठ श्रेष्ठ शब्द से पैदा होता है, ये भी ध्यान रखना जीवन में। सेठ बनना होता ना तो श्रेष्ठ गुणों को, कितना लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कथा सिर्फ कथा, पूजा सिर्फ पूजा,
भगवान को फालतू समय नहीं चाहिए। सब कुछ करने के बाद कुछ मिला तो बैठ जाऊंगा। भगवान बोले बेटा फिर मैं भी तेरे को ऐसा ही दूंगा। तो कहने का मतलब यह है महानुभाव, कथा सुने, बीच में न उठे, और कोई राग आए ना आए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। कीर्तन व्यक्ति को जरूर करना ही चाहिए। और तीसरी बात है, भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। और जब सोना आए तो आपने ताली बजा दे 2-4 बार, निद्रा पंखोरू भाग जाएगा, उड़ जाता है। देवी मेरी भी एक आदत खराब है, मैं तुम्हें सुना दूं, अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, जब इधर उधर देखता हूं तो मैं भटक जाता हूं, बहक जाता हूं। भगवान शंकर कहते हैं मैं जब कथा करता हूं तो सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं कथा करता हूं तो आंखें बंद करके कथा करता हूं। मैं भगवान की लो में स्थित होकर कथा करता हूं। जब तक कथा पूरी नहीं होती, भगवान शंकर कहते हैं मैं आंख खोलता नहीं। तो मुझे क्या मालूम रहेगा कि तुम्हें नींद आई कि नहीं आई, तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। बोला एक तरीका है। बोला वो कौन सा तरीका है? बोला वो तरीका यह है कि मैं हुंकारा देते रहूंगी। अपने राजस्थानी में कहावत है ना, बात में हुंकारो और फौज में नंगारो। मैं हाँ महाराज, करता रहूंगा, करती रहूंगी। फिर आप आंखें बंद के कथा करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं। हाँ बोला ये ठीक रहेगा। और भगवान ने अमर कथा कहना प्रारंभ किया। जो ही अमर कथा भगवान ने सुनाई तो पहले स्कंद की कथा थी, बड़ा आनंद आया। लेकिन महाराज जो ही ज्ञान का स्कंद आया, और ज्ञान के स्कंद के टाइम में इतनी दिक्कत हुई कि अब आदमी को क्या, मनोरंजन कथाएं चलती रहे जब तक तो कथा अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी गूढ़ ज्ञान में जब हम लोग फंस जाते हैं उस समय थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। बोला महाराज काई लेर बैठ गया, कोई कथा सुनाओ ना। तो ज्ञान आदमी को बर्दाश्त कम होता है। वो जो ही ज्ञान की कथा आई, पार्वती जी को नींद आ गई। और वहां पे उस अंडे में सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया था। सुखदेव जी महाराज सुन रहे थे कथा, लेकिन पीछे बैठ के अमर कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी ने देखा भगवान की नींद कहीं खुल न जाए, हुंकारा बंद हो गया तो भगवान कहीं कथा करना बंद न कर दे, इसलिए पार्वती जी की बोली में सुखदेव जी महाराज फिर ऐसा हुआ कि भगवान सोचे कथा तो पूरी कथा हो गई। कथा होने के बाद जो ही कथा पूरी हुई, भगवान ने बोला बाल कृष्ण लाल की। पार्वती जी की नींद खुली। हाँ उन्होंने कहा अरे महाराज आंख लग गई। अच्छा बताओ फिर वो कपिल भगवान ने क्या कहा मां देवहूति को? बोला अभी तू देवहूति की बात कर रही है, मैंने तो पूरी 12 स्कंद की कथा कर दी। बोला महाराज माफ करना, नींद लग गई। बोला मैंने पहले ही कहा था तुम स्त्री हो, नहीं सुन पाओगे। पर वो तो हो जो हो, लेकिन वो दुष्ट कौन है जो हुंकारा दे रहा था, उसकी तो मालूम करो। तुम दे रही थी तो वो कौन था? भगवान ने इधर उधर देखा तो पीछे अरे ये तोते का बच्चा। अमृत वचन है ना भागवत तो। और भगवान ने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा दुरुपयोग करेगा। कहते हैं ना ये ज्ञान बड़ा गुप्त ज्ञान है, हर किसी को, पात्र को ही सुनाना चाहिए। और वो कहते हैं कि वहां से कह रहा था, भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाई, पार्वती जी की नींद टूटी। और जो पक्षी बोल रहा था उसको देखकर भगवान ने कहा अरे ये सुन रहा था तो बड़ा गलती कर रहा था, कथा भी सुने और पीछे बैठ के सुने।
बड़ा अपराध होता है। आप किसी का ज्ञान बघारो। हमने कथा प्रारंभ करनी, श्री ठाकुर जी महाराज की कथा सुनी, और भी न मालूम किन किन की सुन करके, जो अगर उनका उद्धरण आए तो उनका नाम लेना चाहिए ना, ज्ञान की चोरी नहीं होनी चाहिए। अभी उस भाई के 3 सड़ोट पड़ रहे थे जब ओम जय जगदीश हरे गा रहा था, तो क्योंकि जब आरती खत्म हुई तो हमने तो ये आरती कर दी, लेकिन लोगों ने बीच में प्रज्ञान की चोरी कर ली, छाप अपनी लगा दी। शास्त्र में तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, यही आरती खत्म हो जाती है। क्योंकि यहां पे उस कवि की छाप लग चुकी। इसके रचनाकार कौन है? पंजाब के पास के श्रद्धाराम फिलोरी। यह आरती किन्होंने बनाई थी? श्रद्धाराम फिलोरी ने। और वहां उनकी छाप लग गई, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ये उनकी छाप लग गई, संतन की सेवा। अब लोगों ने न मालूम वहां कितनों ने उपाधियां ले ली, कहत शिवानंद स्वामी, भड़त बोड़ानंद स्वामी। अरे महाराज, उनकी आरतियां दूसरी बनी हुई है। जय जगदीश हरे आरती में उनका, आप कभी छपी हुई आरती भी लोगे तो उसमें भी विद्वान लोग वहीं पे आरती का एंड कर देते। कहीं लिखा हुआ है क्या? ये चीजें किसी पुस्तक में पढ़ के बताना, क्योंकि इसका असली अधिकार अगर किसी को जाता है और अगर उसकी कोई चोरी करता है तो उसको प्रज्ञान चोरी का अपराध मिलता है। ज्ञान की चोरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आरती को वहीं तक करते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ये श्रद्धाराम फिलोरी जी वास्तव में जिनका अधिकार है उन तक हम चर्चा करते हैं। फिर लोगों ने अपने अपनी छाप जोड़ दी, तो लोग यही भूल गए कि इस जय जगदीश हरे का वास्तविक राइटर कौन है। भगवान शंकर ने कहा ज्ञान को चोरी से नहीं सुनना चाहिए। भगवान ने पीछा किया। अब उड़ते हुए सुखदेव जी ने देखा बाबू मारेगो, और भगवान ने उठाया त्रिशूल। अब आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे भगवान शंकर। कहते उस समय व्यास जी की पत्नी सोच रही थी कि हमारे कोई औलाद नहीं है। व्यास जी ने कहा चिंता क्यों करती है, भगवान के घर देर है अंधेर थोड़ी है। ऐसे बैठे बैठे पर्वत पे बैठे ही थे कि व्यास जी की पत्नी को उबासी आई और उन्होंने सोचा ये सबसे सुरक्षित जगह है, मां का गर्भ। भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की थी, इसलिए जो ही उन्होंने ऐसा किया, महाराज ये तुलसा जी पे चढ़ा दिया, इसको हाँ ओढ़ा दीजिए, वाह। और सीधे गर्भ में प्रवेश। हाँ, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण गर्भ को कहते हैं गर्भ नरक कुंड होता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जो ही गर्भ में प्रवेश किया तो गर्भ को मंदिर बना दिया। व्यास जी की पत्नी बोली आजकल तो मेरे भीतर से उजाला दिखाई देता, आंख बंद करती हूं ना तो देखती हूं मेरे भीतर जैसे, ए भाई
मेरे भीतर जो है ना बड़ा बड़ा प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। और अंदर क्या देखती हूं, जैसे कोई बहुत बड़ा मनस्वी बैठा बैठा वेद मंत्र की ऋचाओं का पाठ कर रहा है। महाराज मैं तो साक्षात दर्शन करती हूं। कहते हैं गर्भ नरक कुंड होती है, नरक नहीं, गर्भ तो स्वर्ग है मेरे लिए। तो महाराज मेरे गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा। बोला देवी वो तो है। बोला महाराज वो है, बाहर क्यों नहीं आता? 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। बोला देवी वो बाहर आता इसलिए नहीं कि संसार की माया से डरता है। 10 महीने का साल भर हो गया, 2 साल हो गए, अब तो मां की चिंताएं बढ़ गई। हमारे यहां कहते हैं ना, 1 दिन 2 दिन भी अगर बढ़ जाए तो भी बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। 10 महीने क्या 11वां महीना निकल जाए तो माताओं को बड़ी चिंता होती है कि भाई ये इतने दिन कैसे हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। अब यहां तो 12-12 साल बाहर निकलने का नाम ही नहीं। वेदव्यास भगवान ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बड़ी तकलीफ हो रही है। बोला नहीं बाहर नहीं आता, बाहर आऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी। सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी। बोला पिताजी आप नहीं जानते, माया बड़ी चंचल है, माया बड़ी विचित्र है, माया का पार पाना हर किसी की बात नहीं है। यदि मायापति भगवान विष्णु आके कह दे कि सुखदेव तेरे को माया नहीं जकड़ेगी तो मानूंगा। कहते हैं भगवान विष्णु ने अंदर दर्शन दिया और कहा सुखदेव बाहर निकलो और तुम्हें कभी भी भगवान की माया जकड़ेगी नहीं। कहते हैं जन्म लेते ही उन्होंने सन्यास ले लिया, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। जा रहे हैं और जाते समय अब कहते हैं 12 वर्ष का जवान बच्चा, 16 वर्ष का 12 वर्ष का जवान बच्चा 12 वर्ष मातृवास में किया, प्रकट होते ही वन में चले गए, जन्म लेते ही सन्यास लिया। 4 अंगुल की कोपिन भी जिसके शरीर पर नहीं है। व्यास जी कह रहे बेटा बेटा बेटा, ए बेटा बेटा कहां जा रहा है? अरे मेरे बेटे कहां जा रहा है? बेटा किसी की बात सुनता नहीं, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि आप माया में फंसोगे नहीं, कौन बेटा और कौन बाप। बड़ी कथा है। व्यास जी वापस लौट कर आ गए, बुढ़ापा आ गया। कहते हैं ना व्यास जी लौट कर आए और परमहंस सुखदेव जी महाराज चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, बोलो सुखदेव जी महाराज की। और व्यास जी महाराज जब वापस आते हैं, कहते हैं ना संतों की सन्निधि अगर व्यक्ति को मिले तो जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र अगर जीवन में मिलता है तो जीवन को परिवर्तित कर देता है। सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को कहा कि देखो कथा बाद में करेंगे, पहले कथा में जब चर्चा चली थी तो आपने 6 प्रश्न पूछे थे। मालूम है पहला प्रश्न क्या पूछा था? क्या प्रश्न पूछा था पहला? महाराज सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पहला प्रश्न यही था। सूत जी महाराज ने कहा मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति होना। जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं कर सके वो फिर चाहे कितना ही भजन करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे गीत गाए, चाहे यज्ञ करे, चाहे हवन करे, चाहे योग दान पुण्यादि कुछ भी करे, लेकिन अगर ठाकुर के चरणों में प्रीति नहीं है, प्यार नहीं है, भगवान आपसे मोहब्बत मांगते हैं, तू अपना उर आंगन दे दे, तू मुझे अपना दिल तो दे। आदमी सब कुछ देना चाहता है, दान दान माने मेरा धन ले ले। भगवान कहते हैं मुझे जरूरत नहीं तेरे धन की। अनुलोम विलोम। भगवान कहते हैं तन की जरूरत नहीं, तन की तपस्या की मुझे जरूरत नहीं। महाराज रसीद काट दो, बढ़िया कथा की है।
अच्छी बात है, आप लोगों के सहयोग से कथा होती है, अच्छी बात है। लेकिन महाराज यहां आके बैठ के विराजो और ये कथा सुनो तो पुण्य के भागी होंगे। अच्छी बात है, उसका भी पुण्य मिलेगा, धन का पुण्य धन से मिलेगा। लेकिन बड़भागी तो वो व्यक्ति है जो 7 दिन टिक करके भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान कहते हैं तेरे धन की जरूरत नहीं, तेरे तन की जरूरत नहीं, मुझे अगर देना है तो तेरा मन दे। और मन, भगवान को निष्काम मन, कुछ नहीं चाहिए। तू हमारा भला भी मत करना, तेरे जचे सो करना, बिना किसी शर्त के परमात्मा को समर्पित कर दो। सह शर्त नहीं, बिना किसी शर्त के। आप गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म, निष्काम प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है सज्जनों। इसलिए मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर में जाने के बदले हमें कुछ चाहिए। नहीं तो अभी आजकल चुनाव चल रहे थे ना, तो देखा सभी पार्टियों के नेता ऐसे भगवान के मंदिर जाते थे, पुजारी जी की सबकी भगवान के तो मौज हो रही थी। हैं? जितने प्रत्याशी थे सारे के सारे मंदिर जाते थे और 2-2, 3-3 बार मंदिरों के धोख लगाते थे। अभी आज पूछो क्या हालात है, कोई जाता है क्या? अभी जाता है क्या? पहले तो पास में से अगर कोई मंदिर भी जाता तो प्रत्याशी कहता रोक रोक रोक, मंदिर के धोख लगा ले। ये भय भक्ति है, डर की भक्ति है, आकांक्षा की भक्ति है, इच्छा की भक्ति है। कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान के दर्शन करने नहीं जाते महाराज। हमारे तो कोई बेटा बेटी का विवाह हो जाए, हमारे कोई बेटा बेटी हो जाए, हमारा तो फैक्ट्री चल जाए, हमारा धंधा ठीक से चल जाए, हमारा कारोबार चल जाए, ये इतना बड़ा कटोरा ले रखा है और कभी भरता ही नहीं। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है। इसलिए नहीं कि हमें कोई फल की प्राप्ति हो। हाँ, ये जरूर है कि फल की प्राप्ति तो होगी। कल आई थी ना वो बच्ची, आज तो नहीं आई, आज आई है, वो बगरू से आई थी जो, आज नहीं आई, कल आई थी। कितनी प्रसन्न बच्ची थी, आपने देखा है? आप मिली थी ना उनसे। इतने बड़े कैंसर से भी झगड़ के आई और हमारी कथा यहां सुनी तो यहां भी आ गई। कल आई और कितना कैंसर, कितना के, आप चेहरे की मुस्कान तो गायब करके बता दो। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है। हो अगर बेहाल तो बेहाल में खुश है, हो अगर माला माल तो माला माल में खुश है। तेरी मर्जी, तू जैसे रखना चाहे। एक बात ध्यान रखना, तू कितनी परिस्थितियां भेज देना, कितनी समस्याएं भेज देना, लेकिन हमारी समता मत टूटने देना। कहते हैं राजा के सपने में लक्ष्मी जी ने कहा कि राजा, अब तेरा और मेरा विछोह होने वाला है। अब मैं लक्ष्मी कल से तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी और तुम सबसे बड़े गरीब हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे घर में रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया, कई धर्म के काम में लगाया, बेटों को बिगड़ने नहीं दिया, धन इकट्ठा कर करके घर में कलह नहीं मचाई, जितना पैसा हुआ उसका 10वां हिस्सा कहीं न कहीं शुभ कार्य में, धर्म में लगाया, तो आपस में, नहीं तो मुकदमों में चला जाता है। अगर ये धन का शोधन न हो तो धन या तो बीमारियों में चला जाता है, या मुकदमों में लग जाता है, या किसी और काम में लग जाता है। साधु पुरुष कहते हैं धन का शोधन भी तो होना चाहिए ना, धन कमाना चाहिए। धन कमाना एक पुरुषार्थ है। आप मानव जन्म में आए हैं तो धन कमाना गुनाह नहीं है। धर्म, अर्थ, अर्थ नाम माने पैसा कमाना,
ये 4 पुरुषार्थों में से एक है। लेकिन कमाया वो केवल बेटे बेटियों के लिए नहीं, धर्म के लिए कौन खर्च करेगा? उसके लिए भी मुक्त कंठ से देना चाहिए। और नहीं देते, मुक्त हाथ से, मुक्त कंठ से प्रचार करें, मुक्त हस्त से खूब देना चाहिए। आपने राजा, जब तक मैं आपके पास में रही मेरा सदुपयोग किया, लेकिन मेरा भी एक समय होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन ये क्रम है, रुक नहीं सकता। एक काम करो राजा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। राजा ने कहा भाई आज तो क्या मांगू, कल एक बार पूछ लेता हूं पत्नी से, क्योंकि श्रीमती जी ज्यादा ही समझदार होती है, कल पूछ के बताऊंगा। पत्नी को कहा कि देख कल से अपनी दशा खराब आने वाली है, और कल लक्ष्मी जी चली जाएगी और अपन दरिद्र हो जाएंगे, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? पत्नी ने कहा आप तो देखो कुछ भी मत मांगना, मैं कहूं जो ही मानना। बोला क्या? अपने तो 100 टन सोना मांग लेना, इतने में तो अपन विवाह के दिन निकाल देंगे। 100 टन। बेटा आया, बेटे ने कहा पापा मम्मी के चक्कर में मत फंस जाना, सोना तो कोई चोर चुरा के ले जाएंगे, अपने तो 10,000 बीघा जमीन मांग लेना, कितनी आ जाओ विपत्ति लक्ष्मी जी। जब लक्ष्मी चली जाएगी तो क्या करेगी तेरी जमीन है? वहां अगर पैदा ही नहीं होगा एक पौधा तो क्या करेगा जमीन का? सबने अपनी अपनी सलाह दी। घर में एक सत्संगी बाप की बेटी ले आए थे, इसलिए कहते हैं ना घर में कोई मनुष्य समझदार आ जाए तो निहाल कर देता है। राजा ने सोचा सबकी सुनी, ये छोटे वाले बेटे की बहू से भी पूछा, बेटा तू भी तो, तेरा बाप बड़ा सत्संगी था, तू बता क्या मांगे? तो बोला महाराज पिताजी मैं आपसे वो बोल नहीं सकती, मर्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं अपने तो कुछ भी मत मांगना। आज लक्ष्मी जी आए सपने में, तो पिताजी मेरी नजर में इतना कह देना कि लक्ष्मी जी आप भले ही जाओ, सूर्य नारायण को भी रात्रि को जाना पड़ता है, आप भी जाओ अच्छी बात है, लेकिन हमारी 2 चीजें मत लेके जाना, समता और धैर्य। हमारा धीरज खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब से गरीब। हमें किसी सफाई कर्मचारी के घर पे फूटे हुए ठीकरे में भिक्षा लेकर के मांग के खाना पड़े, ऐसी स्थिति भी हमारी आ जाए, लेकिन हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए, हमारा धीरज नहीं छूटना चाहिए, और हमारी समता नहीं टूटनी चाहिए। बोला बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं न 10 टन सोना मांगूंगा न 10,000 बीघा जमीन मांगूंगा। रात को लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने आते ही पूछा कि राजा मांगो, क्या मांगते हो? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सत्य समता धीरज चाहिए। लक्ष्मी ने कहा तू क्या मांग रहा है? अरे कुछ चीज मांग अच्छी। बोला नहीं, मेरा सत्य बना रहे, मेरी समता और मेरा धैर्य मेरा साथ न छोड़े, चाहे मुझे खाने के पास मेरे लिए कोई बर्तन न हो, फूटे हुए ठीकरे में मांग करके खाना पड़े, लेकिन एक तो मैं इल्जाम न लगाऊं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। आजकल बिगड़े हुए काम का बाप बेटे पर, बेटा बाप पे तुरंत इल्जाम लगा देता है। घर में कलह का कारण यही है, तुम चाहते तो ऐसा नहीं होता। बेटा कहता है तुम उस समय पे ये काम कर लेते तो ऐसा नहीं होता। हमारा सत्य और हमारी समता बनी रहे। लक्ष्मी जी ने कहा तू क्या मांग रहा है? अब तो मैं तुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। क्यों? कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़या पत जाए, असत के बंध्योड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सूत जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा देवता आपने पूछा, तो सबसे बड़ा बात यह है बेटा, निंदा कभी जीवन में किसी की करना मत, निष्ठा हमेशा एक में रखो,
जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं ना, तो जड़ का पानी तनों को भी पहुंच जाता है, फलों को भी पहुंच जाता है, लेकिन फल पे अलग पानी फेंको, तने पे अलग पानी फेंको, ये मूर्खता है। एकमात्र मूल में पानी दे दे। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, सत की पूजा करो। और तीसरी बात है, भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? बोला देखो, जब जब अत्याचार बढ़ता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महायभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भाई, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान मनुष्य रूप में भी अवतार लेते हैं।